नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है एनडीए ने फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और जो मेजॉरिटी है उसका आंकड़ा भी पार कर लिया है। अब आपको बता दें कि देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से पीएम मोदी तक जो है वो शुभकामनाएं पहुंच रही हैं। पीएम मोदी को जो है वो बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें, एक दो नहीं बल्कि 75 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, जी हां, 75 देश के नेताओं ने पीएम मोदी को फोन कर बधाई दी है। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन शामिल हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत तमाम जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से जो है बधाई संदेश दिया गया है। सबसे पहले बात की जाए अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन ने फोन कर पीएम मोदी को कहा कि एनडीए की जीत के लिए एक तो बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी और एनडीए के अलावा बाइडेन ने देश के 650 मिलियन मतदाताओं को भी शुभकामनाएं दी हैं। जी हां, 65 करोड़ इस बार का आंकड़ा था जिन्होंने जो है वोटिंग की है। और उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती और बढ़ रही है, हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य को अनलॉक करेंगे। तो देखिए, यहां पर बधाई संदेश जो है वो पूरी दुनिया से पहुंच रहे हैं। इसी के बाद अगर बात की जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक, उन्होंने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आज पीएम मोदी से बात की है और उन्हें उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर कहा कि यूके और भारत के बीच सबसे घनिष्ठ दोस्ती है, हम साथ मिलकर इस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। खास बात है कि उन्होंने हिंदी में ये ट्वीट किया। जी हां, अब इसके बाद बात की जाए भारत के एक पुराने मित्र रूस की। जी हां, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अगर बात की जाए तो पहले से ही जो है वो मोदी के घनिष्ठ मित्र भी बताए जाते रहे हैं। और पुतिन ने भी जो है पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आपको बधाई, मेरी बधाई स्वीकार करें। हम नई दिल्ली के साथ विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंध को बहुत महत्व देते हैं। मैं ईमानदारी से आपकी सरकारी गतिविधियों में नई सफलताओं के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। तो देखिए, देश भर के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बधाई दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के भी जो बाकी देश हैं वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस हिसाब से शुभकामनाएं भेज रहे हैं, पीएम मोदी के स्वास्थ्य की जो है यहां पर कामना कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी जो 10 साल की अगर बात की जाए जो एक लोहा माना जाता है पीएम नरेंद्र मोदी का, वो कैसे वर्चस्व उसका अभी भी कायम है। और यहां पर बेशक थोड़ी सीटें बीजेपी की कम रही हो एनडीए की, लेकिन सीटें जो है वो ज्यादा हैं 272 से। और उसके बावजूद अब जो सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है और बन भी रही है, क्योंकि समर्थन मिल चुका है एनडीए में सभी दलों का, और भी लोग शामिल होकर आंकड़ा 300 से पार जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अलग अलग देशों के, वो यहां पर लगातार शुभकामनाएं भेज रहे हैं। इसी के बाद अगर बात की जाए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने पीएम मोदी के साथ जो है अपना फोटो शेयर किया है। जी हां, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने अपनी एक पुरानी सेल्फी जो है पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो गया। मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई, हम साथ मिलकर भारत और फ्रांस को एकजुट करने वाली रणनीतिक साझेदारी की ओर अधिक मजबूती देंगे। देखिए, ये तो विपक्ष के भी कई नेता मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज में भारत की जो ये मौजूदा सरकार एनडीए 1 और एनडीए 2 जो रही, इन्होंने जो है जबरदस्त काम किया है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में एक फॉरेन पॉलिसीज का भी एक अहम किरदार था। कई सारी जगहों पर हमने सुना, ज्यादातर तो नहीं लेकिन कई सारी जगहों पर लोगों ने जिक्र किया, चाहे फिर वो वॉर के बीच से जो है भारतीयों को बाहर निकालना हो, या फिर हाल ही में अभी अगर आप सब जानते होंगे कि जो मुद्दा उठा था कि कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। और उस समय विपक्ष ने काफी माहौल बनाया था देश में, काफी चीजें कही थी, कहा था ये देखिए ये किस तरीके की पॉलिसीज है, मोदी उनको ला नहीं सकते, देखिए उनको जो है वहां पर डेथ सुनाई जा रही है, ये है क्या पीएम मोदी का कार्यशैली जो है इस तरीके की है। और उसके बाद सब जानते हैं कि पीएम मोदी जाकर के जो है कतर के चीफ से मिलते हैं और उसके बाद वो डेथ पेनल्टी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि जो है उम्र कैद में बदलती है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है और स्वदेश जो है वो भारत जो है सकुशल लौट जाते हैं और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को देते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा जो है इसकी हालांकि चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर वो नहीं आते या वहीं पर कतर में ही रहते तो विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाता। लेकिन जैसे ही मुद्दा सॉल्व हो गया
तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो एनडीए ने भी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की, इस मुद्दे की ज्यादा चर्चा नहीं की, इस पर थोड़ा सा पिछड़ते हुए वो नजर आए। ये भी एक कारण हो सकता है जो कुछ वोट परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात इस बीच पड़ोसी देश और एक हिसाब से कहा जाए तो जिसके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है, चीन ने भी पीएम मोदी की जीत पर बधाई दी है। जी हां, आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हमने भारत के आम चुनाव के नतीजों पर गौर किया है। हम प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, बधाई दी यहां पर चीन ने भी। इसी बीच जर्मन चांसलर ने भी बधाई दी है। जर्मनी के चांसलर ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि हमारे देश दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। हम जर्मन भारतीय संबंधों को गहरा और करने और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर काम करने के लिए अपना सफल सहयोग जारी रखेंगे। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलने की उम्मीद करता हूं। तो देखिए, जीत के साथ साथ जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने जो है यहां पर पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद भी कर ली है। इसी बीच अगर बात की जाए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के अलावा इजराइल और यूक्रेन सहित कई अन्य देशों ने भी पीएम मोदी की जीत पर बधाई दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लोकसभा चुनाव में तीसरी जीत पर पीएम को बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों के सफल आयोजन का स्वागत करता हूं। भारत के संसदीय चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और एनडीए की जीत हुई है। सभी को बधाई। इसके अलावा G20 देशों में शामिल इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, इनके नेताओं ने भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। लगातार जो है ये बधाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी चुनावों में जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी है और कहा है कि वो यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर साझेदारी की आशा करती हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने जो है तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से पीएम मोदी को जो है यहाँ पर बधाई दी है। तो देखिए, देश ही नहीं बल्कि दुनिया से ये बधाई संदेश जो है वो पीएम मोदी तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इटली से भी ये जो है बधाई संदेश पहुंचा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान और सेशेल्स के राष्ट्रपतियों और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, पत्र भी जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कई नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को बधाई संदेश में। बहरहाल अब इंतजार है शपथ का और यहाँ पर यह बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब आपका क्या कहना है? दुनिया भर के नेता जिस हिसाब से जो बधाई भेज रहे हैं और जो चीजें उन्होंने कही हैं, कोई पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जता रहा है और कोई कह रहा है कि हमें जो हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं उससे हमें और आगे बढ़ना है, भारत के साथ हमें काम करना है। क्या कहना है अब आपका इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।